नमस्कार दोस्तों। टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के आज के इस लेसन में टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स, जो इसका पार्ट 4 है, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन एंड कलीग्स। अर्थात टीचर का अपने प्रोफेशन और अपने कलीग्स अर्थात अपने साथी कर्मियों के साथ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज का यह लेसन बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि इसे हमने बहुत सरल भाषा में आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इसे पूरी तरह प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकली इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइंड थोड़ा ओपन रखें और समझने का प्रयास करें कि इसमें किस तरह की एथिक्स की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, स्ट्राइव्स फॉर स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बच्चों के समग्र विकास के लिए हम अपना लगातार डेवलपमेंट करते रहें, हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट लगातार करते रहें। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, इसी आधार पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी काम करती है। स्टूडेंट्स भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह अपनी लाइफ में अपनाकर हमेशा सीखते रहने की टेंडेंसी अपना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि टीचर भी अपना पेडागोजिकल डेवलपमेंट लगातार अपडेट करता रहे। अब इसके लिए टीचर्स को क्या करना होगा? टीचर्स को अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करने के लिए उसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स और नई बुक्स, इन सभी की लगातार स्टडी करती रहनी पड़ेगी और अपने कलीग्स के साथ में लगातार डिस्कशन भी करते रहने पड़ेंगे, जिसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, स्टडी सर्किल्स बनाकर उसमें स्टडी करना, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, और यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर इसी तरह की कोई दूसरी चीज़ें यदि वो डेवलप करना चाहते हैं तो इसको फेस टू फेस भी किया जा सकता है अथवा डिस्टेंस मोड में भी किया जा सकता है। टीचर शुड नॉट एक्सपेक्ट टू एम्प्लॉय टू प्रोवाइड द न्यू डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स। टीचर हमेशा ये कोशिश ना करे कि उसका एम्प्लॉयर ही नई तरह की जो डेवलपमेंट की चीजें हैं, जो भी नई चीजें आती है उसको प्रोवाइड करे। क्योंकि टीचर को स्वयं अपना कार्य करना है, स्वयं अपने आप को डेवलप करना है, इसलिए टीचर की स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जनरली जो वर्क में जो अभी टीचर्स हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी तरफ से किसी तरह का डेवलपमेंट का प्रयास नहीं करते, बल्कि पूरी बात पूरी अपनी तरह एम्प्लॉयर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेंगे। एक छोटा सा एक टॉपिक है जिस पर अभी मैं बात करना चाहूंगा आपसे। आपको याद होगा सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स की बात की जाती थी, किंतु 26 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रो साइंस यूनियन ने एक प्रपोजल पास किया जिसमें जो 9th प्लैनेट है प्लूटो, उसे प्लैनेट नहीं माना गया। उस वर्ष ऐसा हुआ कि 2006-7 का एकेडमिक सेशन था वो, तो उस साल की बुक्स में तो 9 प्लैनेट्स के बारे में ही लिखा हुआ था, किंतु जैसे ही मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने कलीग्स से बात की, किंतु कोई इस बात के लिए रेडी नहीं हुआ। बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपडेट कर दिया कि अब 8 प्लैनेट्स की हम बात करेंगे, किंतु बुक्स में तो 9 प्लैनेट्स का ही डिटेल दिया हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2007-8 में भी बुक्स में इसका नया चेंज नहीं आया। आखिरकार 2008 और 9 में आया, किंतु 2006 से लेकर 8 तक कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि 8 प्लैनेट्स ही हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस भी जब आते थे तो उसमें 9 प्लैनेट्स को ही सही माना जाता था। इस स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि कोई अपडेट है तो भले ही स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन पे सही लिखने के बावजूद भी मार्क्स नहीं मिले हों, किंतु वो अपडेट थे, सही थे। तो इस तरह की स्थितियां कई बार बन जाती हैं। टीचर्स की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एकेडमिक डेवलपमेंट को लगातार बढ़ाते रहे और पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी लगातार सीखते रहे। अगला विशेष पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, क्रिएट्स अ कल्चर द एनकरेजेस पर्पसफुल कोलैबोरेशन एंड डायलॉग अमॉन्ग कलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स। स्कूल के स्टाफ के बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि हमेशा एकेडमिक इश्यूज पर डिस्कस होता रहे और सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी तरह का कोई टॉपिक्स आता है अथवा कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है किसी एकेडमिक साइड में अथवा पेडागोजिकल इश्यूज में या फिर मैनेजमेंट में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपस में डिस्कस करने के बाद उसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको आपसी कोलैबोरेशन से सॉल्व किया जा सकता है। इस काम के लिए पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जा सकता है और उन्हें करना भी चाहिए, और जिससे अपने प्रोफेशन को और अधिक बल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स प्राइड इन द टीचिंग प्रोफेशन एंड ट्रीट्स अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जितने भी लोग कार्य करते हैं वो सभी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने कार्य के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति
प्राइड भी करना चाहिए। एक टीचर तब तक अपना बेस्ट नहीं दे सकता जब तक कि वह इस प्रोफेशन पर गर्व न करे और इसकी डिग्निटी का ध्यान न रखे। टीचर को कभी भी अपने प्रोफेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखे बगैर, भले ही वह कहीं भी काम करता हो, प्री प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में या सीनियर सेकेंडरी में, वह सभी से सीखने के लिए तैयार रहे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोई भी टीचर अपने प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी बहुत कुछ सीख सकता है और एक प्री प्राइमरी स्कूल का टीचर सीनियर सेकेंडरी टीचर से भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसमें इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अपर और लोअर स्टेज के टीचर्स हैं तो हम एक दूसरे से क्यों सीखें, अपर और लोअर स्केल वाले टीचर्स हैं तो एक दूसरे की बातें क्यों माने। तो ये इसका कोई बेसिस है ही नहीं। कुल मिला के ग्रुप डिस्कशन हमेशा होते रहने चाहिए ताकि लोग अपने एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते रहें। दूसरी एक बात और देखी जाती है कि सीनियर और जूनियर आपस में किस तरह अपने व्यवहार रखते हैं। इसको सही तरीके से इस तरह मैनेज किया जा सकता है कि कोई सीनियर यदि है और जूनियर है तो दोनों एक दूसरे के प्रति किस तरह का भाव जनरली रखते हैं। एक सीनियर ये कहता है कि ये जूनियर है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते हो, इस चीज को इस तरह पढ़ाया जाता है, इस बच्चों को इस तरह ट्रीट किया जाता है। जबकि वहीं पर जूनियर के मन में यह होता है कि सीनियर चूंकि बहुत पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उस जमाने में एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं था तो हम इनसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो उसमें अपनी डिग्निटी के नाम पर एक प्राउड, एक घमंड जैसा स्थान उसे घेर लेता है। तो यहाँ पर सीनियर जूनियर के बीच में आपस में अच्छी तरह इंटरेक्शन होना चाहिए, ना कि उनमें एक दूसरे के प्रति किसी तरह का जीलस फील हो। तो सभी टीचर्स एक दूसरे को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का मौका दें और यदि कोई सीनियर है तो अपनी जूनियर्स की बात भी सुने और यदि कोई जूनियर्स है तो अपनी सीनियर की बातों को भी मानते रहे। मिला के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टीचर्स हैं, जिस भी फील्ड के हैं, चाहे वो साइंस के हों, मैथ्स के हों, लैंग्वेज के हों या फिर अलग दूसरे इकोनॉमिक आर्ट साइड के हों या किसी अन्य दूसरे टेक्निकल साइड के अथवा इकोनॉमिक्स या कॉमर्स साइड के टीचर्स हों, सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे से सीखें, समझें, जानें। अब हम एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक की पर बात करना चाहेंगे, रेफरेंस फ्रॉम एंगेजिंग देमसेल्व्स इन प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी। टीचिंग एंगेजमेंट में प्राइवेट ट्यूशन, इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। कई इसके फेवर में बात करते हैं, कई इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। इसमें फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर दोनों की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। यद्यपि पार्ट टाइम टीचर यदि है तो वो चूंकि यानी ट्यूशन तो पढ़ाते हैं इसलिए और इस तरह का काम करते हैं, बट उन्हें भी इस तरह एथिक्स को फॉलो करना ही चाहिए। अब जहाँ तक फुल टाइम टीचर्स की बात आती है तो उन्हें प्राइवेट ट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब यदि कोई फुल टाइम टीचर प्राइवेट ट्यूशन करता है तो लगभग वो स्कूल अवर्स के पहले अथवा स्कूल अवर्स के बाद में 3 से 4 घंटे इस पर अपने खपाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो इन 3-4 घंटों का इस्तेमाल अपने स्वयं के प्रिपरेशन में लगाए तो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। वो अपने प्रोफेशन के प्रति कितना अवेयर है, कितना डेडिकेट है, इसका भी पता लगता है। लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से ये भावना जाग सकती है कि ये टीचर जो प्राइवेट ट्यूशन कर रहा है वो प्राइवेट ट्यूशन शायद इसीलिए कर रहा है कि अपने पूरी तरह मन लगाकर अपने फुल टाइम वर्क में, फुल टाइम जो जॉब है वहाँ पर अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पा। अब इसके थोड़े से बैड इफेक्ट भी हम देखते हैं। प्राइवेट ट्यूशन करने से जो फुल टाइम टीचर्स होते हैं वो जब प्राइवेट ट्यूशन करते हैं तो उसके बैड इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला है इंटेंशनली नेग्लेक्टिंग स्कूल टीचिंग। वो स्वाभाविक रूप से अपनी स्कूल टीचिंग को नेग्लेक्ट करते हैं। और दूसरा है मेकिंग अ सॉफ्ट कॉर्नर। इसमें जिन बच्चों को वो प्राइवेट ट्यूशन देते हैं वहाँ उन बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है और वो सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है उन बच्चों का उनके असेसमेंट के मामले में सामने आता है और वो शायद डिमांड करने लग जाते हैं कि उन्हें हायर मार्क्स मिलेगा। और स्पेशली सीनियर सेकेंडरी में प्रैक्टिकल के मामले में इस तरह की बातें जरूर सोची जाती हैं। और दूसरा, वो सॉफ्ट कॉर्नर उन बच्चों में स्कूल डिसिप्लिन की भी कमी करता है और इसके साथ में इनजस्टिस टू अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों के साथ यह इनजस्टिस भी होता है। और इन सब के अलावा ये एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं इनका वायलेशन भी होता है। प्राइवेट ट्यूशन को पूरी तरह बैन किया जाना बहुत उचित है। अगला पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, रेफरेंस अपॉन एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट और फेवर दैट माइट अपीयर टू इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल डिसीजन और एक्शंस। टीचर बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है। बच्चों की उम्र बहुत क्रिटिकल होती है और वो अपने टीचर्स को ही रोल मॉडल अथवा उसको अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बात आती है कुल मिला की गिफ्ट की। यदि वह गिफ्ट कम है, छोटा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, स्मॉल गिफ्ट है, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे ग्रीटिंग कार्ड्स हो, तो उसे लव और अफेक्शन के साथ में एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट जब एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात आती है तो उसके बदले में पेरेंट्स अथवा टीचर्स के द्वारा जो दिया जाता है उसके बदले में कुछ न कुछ अपेक्षा जरूर की जाती है। शायद हायर मार्क्स मिले, शायद
उनका सिलेक्शन हो जाए स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो ऐसी स्थिति में टीचर को इसे आदरपूर्वक रिफ्यूज़ करना ही चाहिए। इसी कंडीशन में टीचर के द्वारा अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेना ही ज़्यादा उचित होता है। के अलावा इस तरह के जो एक्सपेंसिव गिफ्ट हैं वो विशेष लोगों के द्वारा भी दिए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक पब्लिशर, साइंस इक्विपमेंट सप्लायर और इस तरह के क्लोथ सप्लायर, इनके द्वारा भी बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए जाते हैं ताकि उनके जो मटेरियल्स हैं वो आप प्रमोट कर सकें। तो इस तरह वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें मैक्सिमम स्कूल्स इस तरह की चीज़ें जो प्रोवाइड कराते हैं और जो जिसके लिए दबाव डाला जाता है, तो एक एजुकेशन बिजनेस जैसा प्रारंभ हो गया है। और जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन के लिए तो पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो और इसके अलावा ऐसे लोग जो मटेरियल सप्लायर होते हैं कई दूसरी तरह की सुविधाएं देने के लिए भी आग्रह करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टे फैसिलिटी, होटल रिम्बर्समेंट, शॉपिंग। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल पर बहुत उंगलियां उठ रही हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसिव गिफ्ट या किसी आग्रह के बदले में कुछ इस तरह के एक्सपेंसिव गिफ्ट देना बिल्कुल अनुचित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रेफरेंस फ्रॉम मेकिंग अनसबस्टेशिएटेड एलिगेशंस अगेंस्ट कलीग्स एंड हायर अथॉरिटीज। कलीग्स और हायर अथॉरिटीज को बगैर किसी कारण के किसी तरह के एलिगेशन ना लगाएं। जनरली जो बड़ी स्कूल होती हैं जहां पर बड़ा स्टाफ होता है वहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और वो उनमें किसी न किसी तरह को एलिगेशन होते रहते हैं। कोई अथॉरिटी को सपोर्ट करता है, दूसरा नहीं करता है। कि कहीं पर कोई एलिगेशन है तो उसको प्रॉपर वे में लगाएं, एडिक्वेट एविडेंस रखें, और यदि कोई एडिक्वेट एविडेंस है ही नहीं तो इस तरह के एलिगेशंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है, टीचर एक दूसरे को एब्यूज करते हैं और ये बाद में चिल्ड्रन के साथ में भी होने लग जाता है, और जो कम्युनिटी होती है वो भी ऐसे टीचर्स के प्रति बहुत दुर्भावना रखना शुरू कर। अंत में ये देखा जाए कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का तो पूरी तरह वायलेशन है ही। टीचर्स को ऐसी चीजों से बचना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवॉइड्स मेकिंग derogatory statement about colleagues especially in the presence of people, other teachers, official और पेरेंट्स। दूसरे लोगों के सामने टीचर्स को एलिगेट करना अथवा किसी तरह की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, स्पेशली ऑफिसर्स के सामने अथवा पेरेंट्स के सामने। तो यदि इस तरह की कोई बात होती है तो आपस में यदि डिस्कस किया जाए, हो सकता है ओपिनियन अलग अलग हो, तो ऐसी चीज़ों को तो वेलकम करें। लेकिन यदि किसी टीचर दूसरे अपने कलीग्स की टीचिंग स्टाइल, ड्रेस सेंस, बिहेवियर, कास्ट, रूरल अर्बन बैकग्राउंड, इस तरह की चीज़ें पर कभी भी कोई एलिगेशंस नहीं करने चाहिए। और कुछ टीचर्स अपने आप को प्रोफेशनली एडवांस समझने लग जाते हैं, उनका नॉलेज, उनका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के आधार पर वो दूसरे टीचर से अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनली एडवांस समझने लग जाते हैं, जबकि उनका व्यवहार अपने जूनियर टीचर्स अथवा दूसरों के साथ में कोऑपरेटिव होना चाहिए। और इस तरह ये जूनियर और सीनियर की कंडीशन है, तो ये इसे भी हमें पूरी तरह समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की स्थितियां भी ना बने। अभी हमने देखा कि इस तरह की चीज़ें टीचर्स कम्युनिटी के बीच में भी एक दूसरे की डिग्निटी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड ओपिनियन ऑफ टीचर्स कलीग्स। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की बातों को पूरी तरह सुनना और एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। और अंत में इसी तरह यदि टीचर्स आपस में कोऑपरेट करते हुए अपना काम करते हैं तो वो बेहतर तरीके से अपने स्कूल को चला सकते हैं और नई पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।